हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LOA कंप्लीट रोड मैप के बारे में। ये साल 2025 की सबसे पहली वीडियो है और मैं चाहता था कि आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें टेक्निक्स, क्या क्या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिससे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये वीडियो बहुत ही कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट रोड मैप वीडियो है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो रहेगी, लेकिन आप इसको स्किप करके मत देखें, बल्कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी समझ पाएँ। और एक नोटबुक और पेन रख लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको आप नोट कर सकते हैं और बाद में उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, इसके अंदर 3 सब पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आता है थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी कि विचार चीज़ों में बदलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। जिम कैरी एक एक्टर, आप जानते होंगे उनको, जिन्होंने एक चेक लिखा था अपने नाम पे $10 मिलियन का, और उन्होंने वो चेक का डेट जो लिखा था 5 साल के बाद लिखा था, और 5 साल के बाद उनके अकाउंट में $10 मिलियन आ गए थे। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप आज से ही कुछ करोड़ों रुपए या फिर अरबों रुपए का चेक या लाखों रुपए का चेक अपने नाम से लिख दो और 2-4 साल बाद आपके अकाउंट में वो पैसे अपने आप आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। जब हम आगे बात करेंगे कि वो पैसे आपके अकाउंट में कैसे आएंगे, अगर आपकी कोई हेल्थ चैलेंज है वो कैसे ठीक हो सकती है, अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करें तो वो कैसे ठीक हो सकता है, ये सब आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी कि आपके विचार चीज़ों में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है और अभी वो साल के 10 लाख रुपए कमा रहा है और उसको 15 लाख रुपए कमाने हैं साल के, तो अब क्या होगा कि मान लो वो 10 लाख रुपए कमा रहा है और अगर वो ये सोचता है कि मैं 10 लाख रुपए कमाने के ही काबिल हूँ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसके जो विचार हैं वही उसको चीज़ें ला के देंगे, वही उसको वो अपॉर्चुनिटी ला के देगी कि उसको वैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो उतनी ही बराबर की उसको जॉब मिलेगी या फिर उससे भी कम वाली जॉब मिलेगी। लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मैं 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की जॉब भी डिज़र्व करता हूँ, तो वो वैसे काम करने लगेगा, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब करेगा जिससे कि वो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की जॉब भी पा सकता है। यानी कि अगर वो सोचा उसके बारे में, अगर उसने उसके लिए मेहनत की, उसके लिए उसने सर्च किया कि कहाँ पर वैसी जॉब मिल सकती है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है और क्या क्या चीज़ें लगती है ऐसी जॉब पाने के लिए, तो वो उन चीज़ों को गेन करेगा, मेहनत करेगा और वो उस जॉब को हासिल करेगा। उसी तरीके से अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है और अगर आप सोचेंगे कि मैं इस एग्ज़ाम के काबिल नहीं हूँ, मैं ये एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं कर सकता, तो आप उस एग्ज़ाम को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप सोचते हैं कि ये मेरे औकात से ज़्यादा है या फिर मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, क्या मैं इसके काबिल हूँ, क्या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, जब आप ये सोचते हैं तब वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है और आप उसी के उसी लेवल पे रह जाते हैं। यानी कि सीधा का सीधा इसका संबंध आपके विचारों से है, आपके थॉट से है। जो भी आप अपने दिमाग में सोचते हैं, थॉट्स लाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ों में बदलते हैं। इसीलिए बॉब प्रॉक्टर ने कहा है, जो भी इमेज आप अपने दिमाग में बनाते हैं बिल्कुल वही आप अपने हाथ में होल्ड करते हैं। और इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि एक प्रकार की चीज़ उसी प्रकार की चीज़ को अट्रैक्ट करती है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जो आपके जैसा नहीं है, तो आप उसके साथ ज़्यादा समय तक टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा समय तक ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे, आप उससे दूर भागेंगे क्योंकि वो आपके टाइप का इंसान नहीं है। उसी तरीके से अपोजिट चीज़ें, अगर दोनों नेगेटिव लोग हैं, दोनों नेगेटिव तरीके की सोच रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी मिलजुल जाते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग में आ जाते हैं और वो लोग आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है और एक पॉजिटिव सोच रहा है तो उसकी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वहाँ काम नहीं कर पाता है। एक बार के लिए सोचो कि आप अगर गुरुत्वाकर्षण को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी गुरुत्वाकर्षण आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं जमीन पे रहना, टिकना, तो भी आप हवा में नहीं उड़ सकते, आपके लिए ग्रेविटी काम कर रही है। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं, नहीं पसंद करते हैं या इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और आपके लिए ये
थॉट्स बिकम थिंग्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सब कुछ आपके लिए काम कर रहा है। निकोला टेस्ला कहते हैं अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में उसको समझने की कोशिश करें, यानी कि उसकी एनर्जी कैसी है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसकी वाइब्रेशंस क्या है, क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस की चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। अगर आपकी इच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, आपकी इच्छा ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। तो जब तक आप नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, जब तक आप लैक या कमी या डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी, इस तरीके की कोई भी आप नेगेटिव फीलिंग को महसूस करेंगे, तब तक आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक काम नहीं करेगा, जिससे कि आप अपनी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी जो मेरी मास्टर क्लास हुई थी उसमें एक पर्सन आए थे और उन्होंने कहा कि सर मैं कई सालों से, 2 साल से लगभग मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं चाहता हूँ उस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी, लेकिन अब मैं उसमें ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। 2 साल से मैं उसी पोजीशन में हूँ, उसी सैलरी में हूँ, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। कंपनी ग्रो कर रही है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, कंपनी ग्रो हो रही है, लेकिन मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी सैलरी उतनी की उतनी है, भले ही मैं कितनी भी मेहनत करूँ, मेरा बॉस मेरा प्रमोशन नहीं करता, और भी कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके कारण मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मेरी ग्रोथ कैसे होगी जबकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप अपना 100% दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ये इमेज अपनी दिमाग में बना ली है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ और मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ये होता है सेल्फ इमेज, यानी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? क्या आप अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं? क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, रियलिटी में पॉजिटिव सोच रहे हैं, कि आप केवल ये सोच रहे हैं कि मैं तो अच्छा ही सोच रहा हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं कंपनी के बारे में भी सोच रहा हूँ, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? तो ऐसा नहीं है। बेशक आप अच्छा सोच रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, कंपनी के ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं कि मैं अपना 100% दे चुका हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, मैं हार मान चुका हूँ, अब मैं और इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। यानी कि मैं ये लॉ प्रोडक्शन टेक्निक, जो मैंने विजन बोर्ड की टेक्निक बताई थी अपनी मास्टर क्लास में, मैंने विजन बोर्ड बताया था, तो उन्होंने कहा कि सर मैं विजन बोर्ड भी बना चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए विजन बोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपकी सेल्फ इमेज सही नहीं है, अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ इमेज रखते हैं, और अगर आप पूरा होप खो चुके हैं, अगर आपके मन में कोई उम्मीद नहीं है कि आपकी ग्रोथ होगी, या फिर आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं, या फिर आप और मेहनत कर सकते हैं, नया साल आ गया है लेकिन आप वापस वही पुराना थॉट सोच रहे हैं कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, और कुछ ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेंट मोड में है, नेगेटिव वाइब्रेशन में है, तो इस तरीके की सेल्फ इमेज के कारण आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय आपको एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाना होगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। आपको देखना होगा कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं। भले ही आप 1% ग्रो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि कम से कम मैं थोड़ा बहुत तो ग्रो कर रहा हूँ। जब आप थोड़ा बहुत की प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे, तब आपका फोकस बनेगा कि हाँ मैं ग्रोथ हो रही है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप थोड़ा और ग्रो करेंगे और ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप सीधा सोचेंगे कि मैं 50,000, जैसे कि उनका सैलरी 25,000 थी और वो 1.5 लाख पहुंचना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि मैं सीधा 25 से 50 पहुंच जाऊं, 50 से सीधा 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोडक्शन एक मैजिक है और ये मैजिकल तरीके से काम करेगा। तो ऐसा नहीं है। मैंने भी 6 साल पहले 35 से 40,000 रुपये में शुरुआत की थी, जब मैं जॉब करता था। जब मेरे को जॉब करते हुए 5 साल हो चुके थे, 5 साल में मैं 25,000 से 40,000 तक भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन तब भी मैं मेहनत कर रहा था। लेकिन वो 6 साल पहले का रशप्रीत, आज के रशप्रीत में फ़र्क है, क्योंकि जो मैं 35-40 हज़ार 12 घंटे मेहनत करके कमा रहा था, अभी मैं भगवान की दया से उससे ज़्यादा, उससे डबल से भी ज़्यादा पैसे पैसिव इनकम सोर्स से आते हैं मेरे पास में। ठीक है, तो मैंने उनको वही बताया कि मैं भी 40 से 50, 60, 70, 80, 90, 1 और आज 1-20, 1-50 तक मेरी इनकम होती है। तो मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूं क्योंकि मैंने खुद को 1% ग्रो किया है। मैंने अपनी सेल्फ इमेज बनाई कि मैं ग्रो कर सकता हूं। मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूं, जितनी मैं मेहनत कर सकता हूं उतनी मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूं। और भी कई स्किल्स है जो मैं डेवलप करना चाहता हूं, जैसे कि मेरा माइंडसेट मैंने डेवलप किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने यूट्यूब चैनल खोला, मैंने ये सब कुछ सीखा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने की है, यानी कि मैंने ग्रो किया है। तो जब आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे
तब आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान बनेंगे कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, मैं अपने 100% दे चुका हूँ, सामने वाले की प्रॉब्लम है, वो मेरे को ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे, आप ब्लेम कंप्लेन में रहेंगे तो आपके नेगेटिव सेल्फ इमेज के कारण आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वेन डायर भी कहते हैं आप वो चीज़ कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, आप वही अट्रैक्ट कर पाएंगे, वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे जैसे इंसान आप होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, वो भी 1 महीने में या 6 महीने में, 2 महीने में चाहिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते यूनिवर्स को कि मेरे को ये चीज़ इतने समय में चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं विश्वास करना बंद कर दूंगा, मैं ये प्रैक्टिस बंद कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। जब आप ये फील करेंगे कि हाँ मैं एक मैग्नेट हूँ जो अट्रैक्ट करता है सारी चीज़ों को, मैं जो चाहूँ वो अट्रैक्ट कर सकता हूँ, पहले आपको वैसा इंसान बनना होगा जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग लैक करते हैं इस चीज़ में कि वो लोग बदलाव नहीं लाना चाहते हैं और वो लोग सीधा के सीधा अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं और वो लोग कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। द साइंस ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन, यानी कि ये आप हैं समझ लीजिए और ये यूनिवर्स है। तो आप जब तक ये सोचेंगे कि मैं यूनिवर्स का एक पार्टनर हूँ, यानी कि यूनिवर्स मेरे एक पार्टनर है, जब आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएटर बनते हैं, जैसे कि एक कंपनी होती है उसके 2 फाउंडर होते हैं समझ लीजिए, तो एक होता है को फाउंडर, दूसरा होता है को फाउंडर। एक सिंगल फाउंडर है तो वो होगा फाउंडर। तो यहाँ पर आप को क्रिएटर हैं, को फाउंडर हैं, यानी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो एक कंपनी है और उसका आधा हिस्सा यूनिवर्स काम कर रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आधा हिस्सा जो आपके कंट्रोल में है, यानी कि एक्शन लेना। यहाँ पर मैं बात करूँगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्शन लेना, आप एक्शन लेते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं, वैसा इंसान बनते हैं, खुद में क्वालिटीज़, स्किल्स, टैलेंट्स डेवलप करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है कि उस चीज़ को, आपकी मैनिफेस्टेशन को क्वांटम रियलिटी से ये करंट रियलिटी में लेकर आना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी करंट रियलिटी में तभी आती है जब यूनिवर्स उस चीज़ को चाहता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो ये है द साइंस ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन, जब आपने ये सारी चीज़ें की, अब यूनिवर्स क्या करेगा जिससे कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। द साइंस ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है टेकिंग एक्शन, यानी कि आपने ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस मेंटेन किया, आपने कॉन्सेप्ट को समझा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, अब आपको एक्शन लेना है। आपको समझना होगा कि आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, एफर्मेशंस रिपीट करेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। आपके कुछ मिसिंग लिंक रह जाएंगे जिससे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको एक्शन लेना ही होगा अगर आपको उस चीज़ को रियलिटी में बदलना है। एक्शन लेने से मेरा मतलब है इंस्पायर्ड एक्शंस, जैसे कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप जॉब अप्लाई करेंगे, जो जॉब आप चाहते हैं उसके स्किल्स, टैलेंट्स आप अपने अंदर डेवलप करेंगे, उन स्किल्स को सीखेंगे। जो जॉब आप चाहते हैं वैसे ही स्किल्स आप सीखेंगे। अगर आप कंप्यूटर जॉब चाहते हैं तो कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसी तरीके से मैकेनिक्स और अलग अलग, जैसे आजकल एआई आ गया है तो एआई के बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी पहले। स्किल, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे कि आप जॉब कर सकते हैं, उसमें प्रोफेशनल बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। स्किल, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस, तो आपको वैसा स्किल डेवलप करना होगा, उसमें इंटरेस्ट आपका होना चाहिए अगर आप उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसकी नॉलेज आपको लेनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे, आप जॉब मिल जाएगी आपको। रिलेशनशिप में वैसा इंसान आप बनेंगे। अगर आप ऐसा इंसान चाहते हैं जो अंडरस्टैंडिंग हो, मैच्योर हो, अच्छे से बात करने वाला हो, मैनर वाला हो, तो आपको वैसा इंसान पहले खुद बनना होगा, उसके बाद ही वो इंसान यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आएगा। क्योंकि आपका जो जोड़ी है वो तो यूनिवर्स, वो तो बनी हुई है दुनिया में, लेकिन वो आपको तभी मिलेगी जब आप वैसा इंसान बनेंगे। अगर आप गलत इंसान बनेंगे, नेगेटिव इंसान बनेंगे तो आपको नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी। अगर आप पॉजिटिव इंसान बनेंगे तो आपको पॉजिटिव इंसान ही मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें यूनिवर्स में है, आपको मिलेगा वही जैसे आप हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पार्टनर है जिसको
जो डोमिनेटिंग है, आपके ऊपर डोमिनेट करता है, दिन रात आपको फ़ोन करेगा, क्यों फ़ोन नहीं किया, मम्मी से क्यों डरते हो, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको हर समय कंट्रोल करेगा, तो क्या आप वैसे इंसान के पास रह पाएंगे? आप वैसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकते। मेरे को भी ऐसा पार्टनर मिला था। मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था आज से 4-5 साल पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तब वो एक डोमिनेटिंग लड़की थी, ठीक है। हमेशा मेरे को फ़ोन करती, रात के 1-2 बजे तक मेरे को मैसेज करती, जब मैं सोता नहीं था तब तक मेरे को मैसेज करती। मैं सो नहीं सकता था जब तक उसका मैसेज नहीं आता था गुड नाइट का, तब तक मैं गुड नाइट सो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो वैसे इंसान के साथ मैं कभी नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने उनको अपने तरफ से मना कर दिया कि हम जो है आगे इसको नहीं बढ़ा सकते। तो उसमें वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, एग्रेशन आ गया था, उसको ईगो आ गया था, एटीट्यूड आ गया था कि उन्होंने मेरे को कैसे मना किया, क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल लड़की थी, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है और पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, तो ऐसा नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन का 80% 90% कंट्रोल आपके हाथ में है। 10% मैंने पहले ही बताया यूनिवर्स के हाथ में होता है। 50% फिर भी हम 20% मान के चलते हैं कि 20% यूनिवर्स के हाथ में है, बाकी 80% आपके हाथ में है कि आप उसको रियलिटी में बदल सकते हैं। तो ये होता है डिटैचमेंट, कि आप उस इंसान के साथ कभी नहीं रह सकते जो आपको डोमिनेट करे। तो अगर आप वैसे पार्टनर हैं, अगर आप डोमिनेट करेंगे यूनिवर्स को कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, इस समय तक मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए, मेरे को ये चीज़ क्यों नहीं मिली, आप अगर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मेरे को क्यों नहीं मिला, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैंने ये मैनिफेस्ट किया, वो मैनिफेस्ट किया, मैंने 4 इच्छा लिखी, मैंने 40 इच्छा लिखी, मेरी 35 इच्छा पूरी नहीं हुई, सिर्फ 5 इच्छा क्यों पूरी हुई, बाकी कहाँ गई, क्या हुआ? तो आपके साथ यूनिवर्स काम नहीं करेगा, आपको छोड़ देगा। और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्स की एक टाइमलाइन है। आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी एक्शन ले लें, कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लें, कुछ भी कर लें, जो चीज़ जब आपको मिलनी है तभी आपको मिलेगी, चाहे आप कितना भी कर लें। वो कुछ कर्म होते हैं, हमारे प्रारब्ध होता है, जिसके कारण वो चीज़ हमें तब नहीं मिल पाती जब हम चाहते हैं, लेकिन जब वो चीज़ मिलती है तब हमें उस चीज़ की सबसे सख्त ज़रूरत होती है, और वो चीज़ तभी मिलनी होती है जब वो मिलती है। यानी कि सही समय पे सही चीज़ मिलती है, सही समय पे सही जगह आप होते हैं। अगर आपको वो चीज़ पहले मिल जाती तो शायद आप उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते, या फिर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होती। उससे आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होने के बाद भी। लेकिन अगर यूनिवर्स जो चीज़ आपको देते हैं, मान लो एक फूल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा गुलदस्ता यूनिवर्स देने के लिए खड़ा है, चाहता है आपको पूरा गुलदस्ता, लेकिन आप एक फूल के लिए रो रहे हैं, तो ठीक है, तो आपको पत्ती भी नहीं मिलेगी उस फूल की। तो आपको वेट करना होगा, उस टाइमलाइन का वेट करना होगा, सही समय पे सही चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। दिस साइंस ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन में तीसरा पॉइंट है सर्टेनिटी, यानी कि आपको सर्टेन होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तब आपको वो चीज़ बहुत जल्दी मिलेगी। अगर आप कभी 5 लाख रुपए के लिए एफर्मेशन लिख रहे हैं, कभी 10 लाख के लिए लिख रहे हैं, कभी कुछ और लिख रहे हैं, कभी आप रिलेशनशिप का लिख रहे हैं, तो रिलेशनशिप में आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को ये पार्टनर दे दो स्पेसिफिक, कभी आप बोल रहे हैं मेरे को अच्छा पार्टनर दे दो, तो अच्छे पार्टनर का कोई डेफिनेशन नहीं है, ज़्यादा पैसे का कोई डेफिनेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ का कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मेरी बॉडी को ठीक कर दो, तो वो भी आपको बोलेगा कि स्पेसिफिक बताओ कि आपको कहाँ पर कैसा फील हो रहा है, कहाँ पर आपको दर्द है, कहाँ पर आपको दिक्कत है, तब आपको वो दवाई देगा, क्योंकि उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वो तो सिर्फ 50 पेशेंट लेके बैठा है, लेकिन यूनिवर्स तो करोड़ों लोगों की इच्छा मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो तो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल में चाहेगा कि आप उसको लिख के दो, बताओ, उस फीलिंग को क्रिएट करो कि आपको चाहिए क्या। तो जब तक आप सर्टेन नहीं होंगे कि आपको चाहिए क्या, तब तक यूनिवर्स भी सर्टेन नहीं होगा, क्योंकि वो आपका को क्रिएटर है आपकी मैनिफेस्टेशन का। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसका ठेका भी वो ले रखा है। लेकिन जब तक आप सर्टेन नहीं होंगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, जब तक आप ये नहीं बताएंगे थंबनेल वाले को, जो हम लोग थंबनेल बनवाते हैं, कि मेरे को इस तरीके का थंबनेल चाहिए, वीडियो एडिटिंग को नहीं बताएंगे कि मेरे को इस तरीके की एडिटिंग चाहिए, तब तक वो उस तरीके के नहीं करेगा। आप बोलेंगे मेरे को अच्छी एडिटिंग करके देना, अच्छा पोस्टर बना के देना, तो वो अच्छा का कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। समझ गए आप? उसी तरीके से आपको सर्टेन होना होगा कि आपको मैनिफेस्टेशन में क्या चाहिए। और सर्टेनिटी लाने के लिए केवल एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है ट्रस्ट इन योरसेल्फ। यानी कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक्शन ले रहा हूँ, मैं डिटैच हो चुका हूँ, मैं एक्शन भी ले रहा हूँ, तो अब मैं सर्टेन हूँ कि मेरे को ये चीज़ मिलनी ही मिलनी है। चाहे उसको मिलने में थोड़ा समय लगेगा। आपने यूनिवर्स की टाइमलाइन को समझ लिया कि यूनिवर्स की एक टाइमलाइन होती है जिसके कारण
वो चीज़ आपको थोड़ी बाद मिलती है या फिर जल्दी भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि टाइमलाइन ऐसी है कि आपको 1 साल में मिलनी तो वो 4 साल बाद मिलेगी। 4 साल बाद वाली चीज़ 1 साल पहले भी मिल सकती है, अगर यूनिवर्स चाहता है कि आपको वो चीज़ दे। जब आप उस चीज़ को डिज़र्व करेंगे, जब आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी होंगे, ओपन होंगे, विलिंग होंगे, तब वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। आप सर्टेनिटी है तो आपको वो चीज़ और भी फास्ट रिजल्ट ला के देती है। द आर्ट ऑफ अलाउिंग, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको वो चीज़ और भी फास्ट रिजल्ट मिलेगा। हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, कोई और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मोर इज इक्वल टू लेस, यानी कि जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट होंगे उतना ही कम चीज़ वो आपको मिलेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे कि मेरे को 1 करोड़ रुपये चाहिए, मेरे को 5 करोड़ रुपये चाहिए, मेरे को 50 करोड़ चाहिए, मेरे को, जैसे कि एक मैं मास्टर क्लास में था तो एक जन ने कहा कि सर मेरे को रोल्स रॉयस मैनिफेस्ट करनी है तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि रोल्स रॉयस तो 7 करोड़ की गाड़ी है, तो आपको 7 करोड़ की गाड़ी क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बचपन से ड्रीम है, वो चाहिए मेरे को। तो ठीक है, अभी आपके पास कौन सी कार है। तो अभी सर कोई कार नहीं है, यानी कि उनके पास 5 लाख रुपए की कार भी नहीं है, लेकिन उनको चाहिए 7 करोड़ की गाड़ी। तो ऐसा नहीं कि मैं उनको डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये सोचो कि जब आप इतनी हाई डिमांड रखोगे तब आपको कितनी हाई डिमांड स्किल रखनी होगी अपने अंदर में, उस चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे इंसान हैं कि आप 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 1 लाख रुपए आपने मैनिफेस्ट कर लिया, किसी भी तरीके से हो गया आपका मैनिफेस्टेशन। अब आप बोल रहे हैं कि मेरे को 5 लाख चाहिए। अब आप 5 लाख मैनिफेस्ट कर लिए, अब आप बोल रहे हैं मेरे को 10 लाख चाहिए। 10 लाख हो गया, अब आप बोलेंगे 50 चाहिए। तो ये क्या हो रहा है कि आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप उतने भरे हुए नहीं हैं, आप फुलफिल्ड नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक आप फुलफिल्ड नहीं होंगे, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं होंगे। आप बोलेंगे मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब चीज़ चाहिए आपको। तो जब आप आई वॉन्ट की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, तब आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए जब आपको चीज़ें मिली हैं तो उसके लिए होना चाहिए आपके मन में ग्रैटिट्यूड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ग्रैटिट्यूड, यानी कि जो चीज़ आपके पास में है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, जब आप उसके लिए थैंक यू बोलते हैं हर दिन। जैसे कि ये जो मैं सांस ले रहा हूँ, हवा ले रहा हूँ, ये सांस के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। ये जो मैं धरती में पैर रखा हूँ इसके लिए थैंक यू। ये सारी चीज़ें जो मेरे पास में है, मेरी फैमिली है, मेरे पास ये मोबाइल है, ये मेरे पास बोर्ड है, कितनी सारी चीज़ें मेरे पास हैं जिसके लिए मैं हर दिन ग्रेटिट्यूड फील कर सकता हूँ। जब मैं ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहूँगा, यानी कि मैं पूरी तरह से फुलफिल्ड हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अब यूनिवर्स जानता है कि मैं आधा खाली हूँ, ठीक है। मैं ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में, यानी कि मैं पूरी तरह से भरा नहीं हूँ, मैं बहुत ही वांटिंग फ्रीक्वेंसी में नहीं हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, यानी कि मैं बहुत ही सेटल्ड हूँ। अब मैं अलाउ कर सकता हूँ और ज़्यादा मिरेकल्स। अब मेरे को जो चीज़ें मिलेंगी उसको मैं बहुत ईजीली एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेंगे, अगर कोई एक ऐसी बच्ची है जो ये बोलती है, अगर कोई ऐसी बच्ची है जो ये बोलेगी कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और अगर आप एक फादर की तरह उसको बोलेंगे कि बेटा अभी ये चीज़ तुमको नहीं मिल पाएगी, और अगर वो बहुत ही पोलाइटली एक्सेप्ट कर लेगी कि ठीक है पापा अभी मेरे को ये चीज़ मत दो, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बर्थडे में वो चीज़ ले लूँगी, तो उसकी पोलाइटनेस को देख के, उसके ऑनेस्टी को देख के हम लोग बोलेंगे कि भाई इतनी प्यारी बच्ची है, इसको तो चीज़ें मिलनी चाहिए। तो जो चीज़ उसको 1 साल के बाद मिलनी थी वो चीज़ उसको हो सकता है 6 महीने के बाद ही मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी में है। जो चीज़ उसके पास पहले से है, उसके साथ वो टॉयस के साथ खेल रही है, वो ग्रेटिट्यूड में है। वैसे ही यूनिवर्स आपको देखता है कि क्या जो चीज़ें आपको मिली है, क्या आप उसके साथ खुश हैं। अगर आप खुश हैं, अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं, अगर आप 50,000 या 10,000 रुपये के लिए ग्रेटिट्यूड में हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, थैंक यू बोलते हैं 10,000 रुपये के लिए, तब यूनिवर्स आपको 1 लाख रुपये भी देगा। आपको देखेगा 20,000 रुपये दे के देखेगा कि क्या आप अभी भी ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी में हैं। अगर आप तब भी थैंक यू बोल रहे हैं, तब आपको 30,000 50,000 देगा। तब आपको देखेगा कि क्या तब आपकी ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आप तब भी थैंक यू बोल रहे हैं, यानी कि आप और डिजर्व करते हैं, आप और अलाउ करते हैं। इसको बोलते हैं दी आर्ट ऑफ अलाउिंग, यानी कि आपके पास जो है उससे आप और ज़्यादा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये होती है दी आर्ट ऑफ अलाउिंग। द मोर इज इक्वल टू लेस। जितना ज़्यादा आप आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट करेंगे, उतना ही कम आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी कि कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिससे कि आप और भी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं जो टेक्निक प्रैक्टिस कराता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है ग्रेटिट्यूड।
मेडिटेशन कराते हैं हम लोग सबसे पहले में, उसके बाद होता है ग्रेटिट्यूड, उसके बाद होता है एफर्मेशंस और उसके बाद होता है विजुअलाइजेशन। तो ये 3 टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर दिन करनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड आपने कर लिया, उसके बाद एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। जब आप ये तीनों टेक्निक करते हैं तब आप यूनिवर्स के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस समय जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं या विजुअलाइजेशन करते हैं और दोनों ही चीज़ें करते हैं तब आप बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में, बहुत ही हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन को फिजिकल रियलिटी में, अपनी करंट रियलिटी में अट्रैक्ट करते हैं। और इसी तरीके से जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तब आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस रोड मैप को 2025 में अच्छे से फॉलो करें ताकि आप पूरी की पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करें और आपकी मैनिफेस्टेशन सारी पूरी हो। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ इससे भी कहीं ज़्यादा डिटेल वर्जन में बेसिक एनर्जी लेवल से लेके एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक मैंने सब कुछ सिखाया है अपने अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन कोर्स में। और आप अभी एनरोल करके अप्रैल 2025 तक लाइव क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलेगी जहां मैं खुद लाइव आऊँगा आपके सामने में और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। साथ के साथ मैंने जो 10-11 मास्टर क्लास ली है वो सब कुछ मैं फिर से समझाने वाला हूँ। तो आप एनरोल करेंगे तो आपको वापस से आप सब कुछ सीख पाएंगे, बेसिक लेवल से लेके एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक। और इसके अलावा अगर आप एफर्मेशंस खुद से लिखना सीखना चाहते हैं, केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं, मनी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, हर एक एरिया से रिलेटेड मैंने एफर्मेशंस दिया है। 40 से भी ज़्यादा सैम्पल एफर्मेशंस मेरे एफर्मेशन ई बुक में हैं और मैंने जो डिटेल तरीके से समझाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, उससे आप बहुत ही आसानी से एफर्मेशंस लिखना सीख जाएंगे। आपको मेरी ई बुक मिल जाएगी, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं और मेरी ई बुक बाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, अगर आपको बहुत कुछ समझ में आया है तो नीचे में लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, या आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नीचे में लिंक आपको मिल जाएगा, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।